The Congress today lashed out at the government's silence over the French investigation into the 59,000 crore rupee Rafale jet deal. The opposition party says that according to documents available now, huge amounts of money were paid to middlemen in the deal, indicating that it was a vindication of the party's corruption allegations against Prime Minister Modi and his government. The controversy over the mega deal resurfaced yesterday, with the Congress seeking a joint parliamentary committee investigation after a news website reported that a French judge had been appointed to lead a highly sensitive judicial probe into alleged corruption and favoritism in the deal with India. The 2016 deal was for the sale of 36 Dassault-built fighter jets. रफाल पर कांग्रेस एक बार फिर से मुखर है और हमारे साथ पवन खेड़ा हैं। ये जो फ्रांस में जांच की बात की गई है, आप लोग फिर से उत्साहित हो गए हैं रफाल मुद्दे पर, जबकि इस पे आप लोग कोर्ट में भी और जनता की अदालत में भी मुक्ति खा चुके हैं। नंबर एक, हम कोर्ट नहीं गए थे। नंबर दो, उत्साहित होने की बात नहीं होती। जहां देश को नुकसान होता है वहां विपक्ष का और मीडिया का एक काम होता है बाहर आकर प्रखर आवाज में बात करें, उसके बारे में वो आवाज उठाएं, वो मुद्दा उठाएं, उसमें उत्साहित होने की बात। तो जेपीसी की मांग आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने नहीं माना। अब जब फ्रांस में जांच की बात है तो आपको क्यों लगता है कि वो आधार होना चाहिए और यहाँ पे जांच होनी चाहिए इस बात? इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, दो देश थे, एक फ्रांस एक हिंदुस्तान। फ्रांस जिसको कि राफेल डील से लाभ हुआ है, आर्थिक लाभ हुआ है और आरोप है कि ज्यादा लाभ हो गया, उसने तो जांच बैठा ली। जिस देश को नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को, उसने जांच नहीं बैठाई। अब ये सवाल तो जायज है या नहीं, आप बताइए। तो कितने सवाल आपके मन में है? आपने कहा 6 सवाल आपके मन में, क्या क्या वो सवाल है? हम तो चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, आइए जवाब दीजिए। आपसे नहीं बात करना चाहते, किसी और से करिए। आप हमें बताइए कि 126 विमान खरीदने थे, उनको घटाकर 36 क्यों किया गया? 570 करोड़ रुपए का एक विमान होना था, आपने 1670 करोड़ क्यों खर्च किए उस एक विमान पर? आप ये बताइए कि जो एग्रीमेंट थी उसमें एंटी करप्शन क्लॉज था, जो यूपीए के वक्त भी था, आपके रक्षा मंत्रालय ने भी रखने की चेष्टा की, आपने क्यों हटवा दिया? आप ये बताइए कि जो क्लॉज था जिसमें मिडिलमैन नहीं होने चाहिए थे, वो क्लॉज क्यों हटा दिया? आप यह बताइए कि एचएएल जिसमें 108 विमान हिंदुस्तान में बनने थे, यहाँ रोजगार मिलता, वो आपने क्यों हटा दिया एग्रीमेंट से और आपने एक प्राइवेट पार्टी को ले आए ऑफसेट पार्टनर? ये तमाम सवाल हैं जिसके उत्तर चाहिए। एक आखिरी सवाल की, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है दाढ़ी में तिनका और एक इंस्टाग्राम पे फोटो डाला है। बीजेपी कह रही है कि ये जो है वो एक व्यक्तिगत हमला है और इस तरह का नहीं होना चाहिए। राफेल डील में जो भ्रष्टाचार हुआ है वह भी व्यक्तिगत है। एक व्यक्ति ने जाकर वह डील की, हम तो उस व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं, वो ज्यादा गंभीर सवाल हैं। दाढ़ी में फोटो कैसी थी, दाढ़ी में राफेल था या नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है देश को हजारों करोड़ का नुकसान जिस व्यक्ति ने पहुंचाया है, उस व्यक्ति को इन सवालों के जवाब देने चाहिए या नहीं। तो ये कांग्रेस के सवाल हैं और ये सवाल एक बार फिर से कांग्रेस पूरी ताकत के साथ पूछ रही है। देखना है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आता भी है या नहीं।